सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, 5 सॉलिड स्पेयर्स ईच ऑफ मास m and r रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस a and a डैश। सो यहाँ पे 5 सॉलिड स्पेयर है। अब इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 and 5। आप देख सकते हैं जो 1 4 5 है, ओके, इनके थ्रू जो एक्सिस है अलोंग इनके क्या सेंटर ऑफ मास जा रहा है, और 2 and 3 क्या टेंजेंट है। सो सॉलिड स्पेयर के लिए अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर, एंड टेंजेंट के लिए क्या होता है 7/5 mr स्क्वायर। सो आपको ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है। सो आप देख सकते हैं 1 4 5 तीन स्पेयर्स के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा 2/5 mr स्क्वायर, प्लस आपके 2 and 3 ये दोनों सॉलिड स्पेयर के टेंजेंट है, इसलिए 2 into मैं क्या करूंगा 7/5 mr स्क्वायर। ओके, सो सबका बेस सेम है, 3 into 2 6, सबका बेस 5 है, और यहाँ पे 7 into 2 कितना हो गया 14। ओके, कॉमा लिया मैंने mr स्क्वायर, तो क्या हो गया 20/5 mr स्क्वायर, बेसिकली क्या आ गया आपको 4 mr स्क्वायर। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहे। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया, कंसीडर बॉडी शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल्स। आप देख सकते हैं दोनों का मास क्या है m दिया है, ओके, और यहाँ पे हमने किसी एक मास को हमने क्या दिया एंगुलर इंपल्स, जस्ट एक इंपल्स दिया, इंपल्स मतलब फोर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दिया। सो क्या होगा, ये बॉडी क्या करने का रोटेट होने लगेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो यहाँ पे आप देखेंगे एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका mvr, एक होता है आपका आई ओमेगा। सो बेसिकली हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, और ये जो रॉड है ये क्या लाइट है, इसका कुछ मास नहीं दिया है। ओके, बेसिकली आपको इसका मास नेग्लिजिबल कंसिडर करना है। सो ये ऑब्जेक्ट m का अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे डिस्टेंस क्या l/2 है, तो एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस ऑब्जेक्ट क्या आएगा mvl/2, और इस ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या आएगा mvl/2। सो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया इस फॉर्मूले से, दोनों का बेस सेम है l/2, तो ऑब्वियसली क्या आ गया mvl। सो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या आ गया mvl। अभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं आई ओमेगा। सो अबाउट सेंटर ऑफ मास आपका ये रोटेट हो रहा है, ओके, और आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, ये l/2 डिस्टेंस पे है, और इधर वाला भी क्या है l/2 डिस्टेंस पे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस ऑब्जेक्ट आप कैसे निकालोगे, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है आपका l/2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों बॉडी क्या है सेम ही है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो ml²/4 into 2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या आ गया यहाँ पे I = ml²/2। ओके, सो यहाँ पे आई ओमेगा फॉर्मूला है, सो वो भी मैं पुट कर देता हूँ I ml²/2 into ओमेगा। सो बेसिकली हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, ये एक mvr का यूज करके, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के लिए निकाला, और फिर एक बार हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इनटू ओमेगा। सो यहाँ पे आप देखो mm कट जाएगा क्योंकि मास तो सेम है, आपका एक l कैंसिल होगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा v, यहाँ पे क्या बचा आपका l/2 ओमेगा। सो बेसिकली ओमेगा क्या आ गया का 2b/l। हेंस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या है C। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो इस वीडियो को आप वापस देखिए। थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है 2/5 mr²। मतलब आईसी आपको दिया है, आपको बोला है कि एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से कितना है r/2 डिस्टेंस पे, ये टोटल डिस्टेंस कितना रहता है आपका r है, ओके, रेडियस, तो r/2 डिस्टेंस पे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, एट एनी एक्सिस एनी पैरेलल एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mh², वेयर h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपको कितना दिया r, h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ध्यान में रखना। सो आईसी यहाँ पे क्या है 2/5 mr², आपका h क्या है r/2 का होल स्क्वायर। सो आपका 2/5 mr², और ये आपका क्या हो गया mr²/4। सो आपका mr² दोनों से कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पे 2/5 + 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 × 2 8, 8 + 5 13, 13 5 4 जा 20। सो आपका आंसर क्या आ गया 13/20 mr²। Hence correct answer is C।
आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m r रेडियस r रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, सो सॉलिड स्फीयर आपके डायमीटर पे रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 mr²। A solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with angular velocity twice that of the sphere। Geometrical axis बोला मतलब क्या है, वो solid cylinder है, तो इन शॉर्ट ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस केस में solid cylinder is nothing but आपका stack of disk। so यहाँ पे आपका moment of inertia क्या आता है, mr²/2। so आपको बोल रहा है कि the ratio of their kinetic energy about rotation k sphere to ओके के सिलेंडर। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रोटेटिंग बॉडी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो आप K1 निकालो, मतलब पहले सॉलिड स्फीयर के लिए आई का फॉर्मूला इसका आपको दिख ही रहा है, 2/5 mr² है। ओके, ओमेगा स्क्वायर आप लिखो, और आपको दिया है कि सिलेंडर का जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर, मतलब ओमेगा 2 इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1। सो K2 अभी इसके लिए लिखो, K2 क्या हो गया आपका, हाफ mr²/2 इंटू यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको 2 ओमेगा स्क्वायर। सो चाहिए तो अभी दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप कट कर दो, ए गया mr² गया, एक ओमेगा स्क्वायर जाएगा, बट यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर 4 बचेगा। सो K1/K2 में आपको क्या बच गया, यहाँ पे ऊपर 2/5 बच गया, इधर पे नीचे क्या बचा आपका 1/2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज 4। सो 2/5 और ये आपका कट किया 2, सो इंटू 2, आई थिंक ये 2 कैंसल, क्या बचा आपका 1/5। करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मैच करना है डिपेंडिंग अपॉन आपके केसेस। सो फॉर ए सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट इट, सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रूट ऑफ moment of inertia divided by mass of the body for a solid sphere rotating about its tangent। so solid sphere के लिए अब rotating about tangent के लिए moment of inertia क्या होता है, 7/5 mr²। तो obviously उसका k क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 7/5, क्योंकि mass तो कैंसिल होगा और यहाँ पे r। सेकेंड, आपको for a ring rotating about tangent perpendicular to its plane, so ring है about tangent perpendicular to its plane, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr²। आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे, 3/2 r। थर्ड, फॉर ए यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। सो इसके लिए जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है राइट सर्कुलर कोन के लिए, वो होता है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 3/2 mr² होता है। तो ऑब्वियसली आप इसका लोगे रूट लोगे r², तो क्या आएगा आपका रूट 3/10 r। ओके, फोर्थ आपको क्या दिया गया, K फॉर ए यूनिफॉर्म डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो उसके लिए आपका क्या होता है mr²/4। सो इसका आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा r/2। तो अभी आप मैच कीजिए, यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट क्या आएगा। सो मुझे ऑलरेडी पता है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा करेक्ट डी। ओके, ए का क्या है, देखो मैच भी हो रहा है यहाँ पे 7/5। ओके, आप ऐसे मैच कर लेना, बट आपको ये फॉर्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की याद होनी चाहिए। ओके, फॉर डिफरेंट एक्सिस एंड पोजीशन एंड ओरिएंटेशन के लिए। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मास दिया गया 25 kg, डिस्क है, रेडियस कितना दिया है 0.2 मीटर, एंड आरपीएम दिया, रोटेटिंग एट आरपीएम ऑफ 240 आरपीएम। सो इसको कन्वर्ट कर लो आप आरपीएम को आरपीएस में। सो बेसिकली क्या हो गया 4 आरपीएस और 4 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्या, इट इज रिटार्डिंग टॉर्क ब्रिंग इट टू रेस्ट इन, मतलब n1 था आपका ये, n2 क्या हो गया 0, टाइम आपको दिया है 20 सेकेंड। सो इफ द टॉर्क इज ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑफ द डिस्क, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन न्यूटन। सो बेसिकली टॉर्क के देखो दो फॉर्मूले होते हैं, F इंटू R एंड I अल्फा, आपको ये यूज करना है। सो आपको F निकालना है, सो F इक्वल टू I अल्फा बाय R कर देता हूं मैं। I इज अ डिस्क, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लोगे, mr²/2। आप चाहिए तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा 0.5 kg/m²। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना। अल्फा क्या आएगा आपका ω2 - 1 ωt, बट आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओमेगा क्या होता है आपका 2πn। आपका ω2 क्या 0 ले लो, क्योंकि ये n2 0 है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूँ 2π, ये आपका n1 बाय टाइम करो। सो n1 कितना है 4, टाइम इज 20, 4/5। सो बेसिकली कितना आ गया 2/5।
ओके, अल्फा भी आपको आ गया। अभी आप चाहिए तो इसमें पुट करो, आई का वैल्यू इज 0.5, इसका वैल्यू क्या है 2 पाई बाय 5, और आर का वैल्यू कितना दिया आपको 0.2 दिया। 5 से इसको कट किया, कितना आया आपका 0.1, दिस 0.1 एंड 2.2 कट गया, कितना आ गया आपका पाई। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है ए। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा।